अमीरी और गरीबी दोनों ही मानसिक अवस्थाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हे दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक नेपोलियन हिल के द्वारा 20 से 25 साल तक 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों के बीच रहकर उनके रहस्यों पर की गई रिसर्च का नतीजा है। इस बुक में सफलता और अमीरी के यूनिवर्सल लॉज की चर्चा की गई है, जिनके सही यूज से कोई भी अमीर और सफल बन सकता है। जब नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से इंटरव्यू खत्म किया तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, मैं जानता हूं लोग बार बार फेल होते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत कोशिश करते हैं ये फिगर आउट करने की कि वो सफल हो सके और पैसे कमा सके। वो जो फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं उसे ना करें और हमसे सीखें। सफलता के रहस्यों पर तुम एक बुक लिखो ताकि वह जल्दी सक्सेस अचीव कर सके। मैं तुम्हें अमेरिका के 500 से ज्यादा अमीर लोगों से मिलवाऊंगा और ट्रैवलिंग का खर्च भी दूंगा। यह बुक इंटरनेशनली सबसे ज्यादा बिकने वाली और करोड़ों लोगों को सफलता दिलवाने वाली बुक है। दोस्तों, इस वीडियो में इस बुक से सीखे गए हर रहस्य को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना। आपके अपने चैनल बुक लाइट पर आपका स्वागत है, जहां आपकी बुक लाइट टीम बुक स्टोरीज, समरीज, कोट्स, लेसन्स, नॉलेज एंड रिव्यूज को डिस्कस करती है। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। स्टेप 1, डिजायर। दुनिया की कोई भी बड़ी सफलता डिजायर से शुरू होती है। ऐसी इच्छा जो दिल और दिमाग पर हावी हो जाए, जैसे थॉमस ए एडिसन की बल्ब बनाने की इच्छा, धीरूभाई अंबानी की बिजनेस एम्पायर बनाने की इच्छा। जब आप अपनी ड्रीम कार देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? काश ऐसी कार मेरे पास भी होती, या फिर मैं एक दिन ऐसी कार खरीद कर ही रहूंगा। एडविन सी बांस की एक डिजायर थी कि वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे, मगर ना तो वो एडिसन को जानते थे और ना ही वहां जाने के लिए उनके पास पैसे थे। फिर भी ये उसका बर्निंग डिजायर था कि वे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। कभी भी उसने खुद से ये नहीं कहा कि मैं उसके यहां जॉब करूंगा। बांस एडिसन के ऑफिस में गए और बोला कि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। उसका कॉन्फिडेंस देख एडिसन ने उसे जॉब पर रख लिया, मगर वह अब भी पार्टनर बनने की इच्छा रखता था। सफलता ने कई साल तक बांस की परीक्षा ली, मगर बांस टिका रहा और फिर सफलता ने बांस को एक मौका दिया और बांस ने उस मौके का फायदा लिया। एडिसन ने एक डिक्टेटिंग मशीन बनाई। इस अजीब सी दिखने वाली मशीन को देख सेल्स टीम ने कहा यह मशीन नहीं बिकेगी, मगर बांस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मशीन को सिर्फ बेचा ही नहीं, इतना बेचा कि एडिसन ने उसे पूरे देश में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और बांस अपनी डिजायर को पूरा करने में सफल हुआ। अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अपनी इच्छा को स्पष्ट करने और लक्ष्य में बदलने के लिए 6 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप अपने गोल को इस तरह से नहीं बना सकते कि आप अमीर होना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको लिए 50 लाख अमीरी हो, मगर दूसरों के लिए ये बहुत छोटी सी रकम हो, और जहां आप यहां हो वो दूसरों के लिए अमीरी हो। आपको अपने माइंड में क्लियर सोचना होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए, और यह सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं, आप कोई भी सफलता चाहते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, व्हाट विल यू गिव इन रिटर्न। दोस्तों, ये याद रखना कि जिंदगी कभी नहीं देती, सिर्फ लौटाती है, वो भी कई गुना। जैसे अगर आज आप अनहेल्थी हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो जिंदगी आपको बदले में बहुत सारी डिजीज और परेशानियां लौटाएगी। इसलिए आपको तय करना होगा कि आप कौन सी सर्विस देकर उसे हासिल करेंगे, कुछ भी जिसे करके आप उसे हासिल करना चाहते हैं। थर्ड स्टेप, सेट अ डेडलाइन। आपको यह भी तय करना होगा कि आप उसे कब तक अचीव करना चाहते हैं। जब आपके एग्जाम में 1 साल होता है तो आप कितना पढ़ते हैं? जब उस 6 महीने बचते हैं तब आप कितना पढ़ते हैं? जब 3 महीने बचते हैं तब कितना पढ़ते हैं? और कुछ तो सिर्फ 1 महीना पहले ही पढ़ते हैं। समय सीमा क्यों तय करनी है, इसका जवाब तो आपको मिल ही चुका होगा। फोर्थ स्टेप, क्रिएट अ प्लान। अपने बनाए हुए गोल्स को अचीव करने के लिए आपको सुव्यवस्थित योजना बनानी होगी। हमेशा याद रखें, प्लान हमेशा सफल नहीं होगा, इसलिए आपको उसे जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर थॉमस ए एडिसन 10,000 बार फेल हुए, इसका मतलब उनके 10,000 प्लान्स फेल हुए। एडिसन तो कभी फेल नहीं हुए। फिफ्थ स्टेप, राइट ऑल द थिंग्स ऑन अ पेपर। आपकी जो भी इच्छा है, टाइम लिमिट, प्लान, सर्विस, किसी ऐसे पेपर पर लिखें जिसे आप कभी खराब नहीं करेंगे और ना ही खोएंगे। जैसे, मैं आने वाले इस न्यू ईयर को 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा और बदले में कंप्यूटर बेचने की सर्विस दूंगा। सिक्स्थ स्टेप, आपको स्टेप 3 में अच्छे से समझाया जाएगा। स्टेप 2, फेथ। अगर आपके पास डिजायर है तो सिर्फ इससे ही काम नहीं चलने वाला, आपको अपनी डिजायर पर अटूट विश्वास चाहिए। जैसे एडिसन को बल्ब बनाने की इच्छा ही नहीं थी, उन्हें इस पर फेथ था कि वो बल्ब बना लेंगे।
बांस को फेथ था कि वो एडिसन का पार्टनर बन जाएगा। इस तरह से आपको भी अपनी डिजायर पर फेथ होना चाहिए। स्टेप 3 ऑटो सजेशन। हमने समझा कि डिजायर होना अच्छी बात है, लेकिन उस पर विश्वास होना ज्यादा जरूरी है। डिजायर का 6th स्टेप एंड स्टेप 3 ऑटो सजेशन दोनों ही अपनी डिजायर पर विश्वास करने का प्रोसेस है। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही सोचते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही सोचते हैं। किसी काम को कर पाना या ना कर पाना दोनों ही कैसे सही हो सकते हैं। जैसे जो लोग बोलते थे कि जहाज नहीं बन सकता, वो लोग भी सही सोचते थे, और जिन्होंने ये कहा हम जहाज बना सकते हैं, वो लोग भी सही सोचते थे। उन दोनों में सही होने के पीछे एक ही वजह थी, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। जो लोग बोलते थे नहीं होगा, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कमांड करते थे हम नहीं कर सकते, और जिन्होंने जहाज बनाया वो अपने माइंड को कमांड करते थे हम कर सकते हैं और हम करके ही रहेंगे। इसलिए आपने जो भी डिजायर और गोल को लिखा है, प्लान बनाया है, उसे सुबह शाम दिन में 2 बार पढ़ना है, पूरे विश्वास और इमोशंस के साथ। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करके उसे बिहेवियर में ला सके। याद रहे, बिना इमोशंस और बिलीव के सबकॉन्शियस माइंड उसे रजिस्टर नहीं करेगा। जैसे मैं आने वाले न्यू ईयर में 1 करोड़ कमाऊंगा और बदले में कंप्यूटर बेचूंगा। इसे ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करें। स्टेप 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 टाइप की होती है, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज हर विषय के प्रति थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी एक विषय के महारथी होना। एक डॉक्टर जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है वो ज्यादा कमाता है, या फिर जो बॉडी के किसी एक पार्ट के का स्पेशल होता है वो ज्यादा कमाता है? जवाब आप जानते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्यादा कमाते हैं दूसरों के मुकाबले में। आपको उस काम की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए जिस काम की सर्विस आप देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड तो क्या जनरल नॉलेज भी नहीं है तो भी आप अमीर बन सकते हैं। बस आपका एजुकेट होना जरूरी है। एजुकेट का मतलब सही समय और परिस्थितियों में सही नॉलेज को लाना और उसे सही ढंग से यूज करना ही एजुकेशन है। जैसे फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के पास स्पेशलाइज्ड और जनरल नॉलेज दोनों ही नहीं थे, मगर उनके पास मास्टरमाइंड ग्रुप था जो उनकी जरूरत के हर विषय का में स्पेशलिस्ट था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके खुद के पास नॉलेज है या नहीं, अगर आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। स्टेप 5 इमेजिनेशन। क्या कभी कोई सोच सकता था कि वह इतनी बारी धातु में इस देश से दूसरे देश उड़कर जा सकता है? क्या कभी दुनिया के इस कोने से दूसरे कोने कुछ ही सेकंड्स में बात कर सकता है? बिल्डिंग्स, मशीन्स, कार, आज जो भी आप देखो, ये सब पहले कभी कल्पना थी। एडिसन ने अपनी इमेजिनेशन में बल्ब को जलते हुए देखा था, जब बल्ब कभी था ही नहीं। आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे बना भी सकते हैं। इट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन 2 टाइप की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। अपनी और दूसरों की पुरानी नॉलेज और आइडियाज की मदद से कुछ इनोवेट करना सिंथेटिक इमेजिनेशन होता है। कुछ नया बनाना जो आज तक कभी था ही नहीं, वो क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है। जैसे पहली दफा जब मोबाइल को डिस्कवर करना था, वो एक क्रिएटिव इमेजिनेशन था, और आज उसमें नए नए फीचर्स को ऐड करके उसे बेहतर बनाना सिंथेटिक इमेजिनेशन है। एक फैक्ट बताऊं, जो लोग पेन को की बैक या कैप चबाते रहते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। स्टेप 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए योजना की जरूरत है, लेकिन उससे पहले याद रखें कि आपकी सारी योजनाएं सफल नहीं होगी। आपको जरूरत के हिसाब से अपनी प्लानिंग को बदलना होगा या उसमें कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे पहले भी बताया गया कि एडिसन की 10,000 योजनाएं फेल हुई। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैं सफल हुआ ये जानने में कि इन रास्तों या योजनाओं से बल्ब नहीं बन सकता। अगर आपका गोल बड़ा है तो एक टीम को हायर करें, अपने गोल को क्लासिफाइड करें, जैसे बिजनेस में फाइनेंस, HR, मार्केटिंग। आपको भी अपने गोल को क्लासिफाइड करना होगा और जिस फील्ड में जो ज्यादा अच्छा है उसे उसकी जिम्मेदारी दें। हमेशा याद रखें, लोग आपके गोल के लिए कभी नहीं भागेंगे। या तो आपको अपने गोल को सबका गोल बनाना होगा या उन्हें उसकी सही कीमत को अदा करना होगा। अगर कोई टीम मेंबर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट ना करे और दूसरों से झगड़ा करे, डिसिप्लिन को फॉलो ना करे, तो आप उसे तुरंत बाहर कर दें। अपने गोल को छोटा छोटा काटकर हर रोज एक्शन लें। अपनी सभी प्लानिंग्स का रिकॉर्ड भी मेंटेन करें। स्टेप 7 द एबिलिटी ऑफ डिसीजन। दोस्तों, मेरा मानना है योर लाइफ इज रिजल्ट ऑफ योर डिसीजंस। आपका जीवन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम होता है। जैसे अगर आज आप बुक पढ़ते हैं और अच्छी संगत में रहते हैं, जैसे हमारे चैनल और सोशल मीडिया के जरिए, तो आपका डिसीजन ग्रो, सफल और अमीर होने का है। और अगर आप किसी दूसरी गलत जगह अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपका डिसीजन असफल और पछतावे का है।
सफल और अमीर लोग निर्णय लेने में समय नहीं लगाते और हमेशा उस पर अटल रहते हैं। असफल लोग सही निर्णय की तलाश में निर्णय ही नहीं लेते और अगर लेते हैं तो कुछ ही समय बाद उसे बार बार बदलते रहते हैं। समय ना लगाएं निर्णय लेने में कि आपको करना क्या है, वरना समय निर्णय कर लेगा कि आपका करना क्या है। स्टेप 8, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। पहले 7 स्टेप्स का तभी फायदा है जब आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। आपको अपने लक्ष्य पर अटल रहना है। मुसीबतें और असफलताएं आपके साथ बहुत मजाक करेंगे, मगर आपको कभी लक्ष्य नहीं, अपनी योजना को बदलना है। नेवर गिव अप एटीट्यूड को बनाकर रखना है। असफलता सिर्फ वही है जिसे आप मानकर दम तोड़ देते हैं, वरना सिर्फ तो प्लान ही फेल होते हैं, आप नहीं। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं। आपको ऐसा एटीट्यूड चाहिए। और यहां मुझे एक कविता याद आ रही है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। और लगन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं फिक्स्ड गोल, गुड प्लानिंग, पॉजिटिव माइंड एंड गुड ग्रुप। स्टेप 9, मास्टरमाइंड ग्रुप। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। जिम रॉन। हम उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ हम अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं। आपको अपने लिए मास्टरमाइंड ग्रुप हायर करना होगा जो ऑनेस्ट, पॉजिटिव, एंथुसियास्टिक, नॉलेजेबल और डिटरमिन हो। जो लोग आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। कार्नेगी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम को दिया। आप इसे एक बैटरी से समझ सकते हैं। बहुत सारी बैटरियों का समूह ज्यादा बिजली देता है एक बैटरी की तुलना में। ये पूरी दुनिया 2 चीजों से बनती है। पहला मैटर, जितनी भी मटेरियल चीजें जिन्हें आप छू या देख सकते हैं। दूसरी एनर्जी, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिससे मिलकर दुनिया की सारी चीजें बनती हैं। हमारा थॉट्स भी एनर्जी हैं। जब हम सोचते हैं तो हम एनर्जी रिलीज करते हैं। यूनिवर्स उस एनर्जी से वो सारी चीजें बनाती है। जब एक इंसान एनर्जी रिलीज करेगा वह उनसे कम है जो ज्यादा इंसान मिलकर एनर्जी रिलीज करेंगे। स्टेप 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिटेशन। सेक्स इंसानों की इच्छा जन्मजात और नेचुरल है। इसे ना तो दबाया और ना ही खत्म किया जाना चाहिए। इसका सिर्फ रूपांतरण किया जाना चाहिए। अमीर और सफल लोग हाईली सेक्स नेचर होते हैं। वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी का रूपांतरण अपने दूसरे लक्ष्यों में करते हैं। मैंने बताया था कि हमारा माइंड एनर्जी को रिलीज और रिसीव करता है और ये थॉट्स को तब अट्रैक्ट करता है जब ये तेजी से वाइब्रेट करता है। इसकी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए म्यूजिक, अल्कोहल या लव की फीलिंग, मगर जो सबसे इफेक्टिव है वो है सेक्स। ये हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा कि दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। इसीलिए कहते हैं हर आदमी की सबसे बड़ी इच्छा महिला को खुश करना होता है। इसीलिए पार्टनर चूज करते वक्त कभी गलती मत करना। सफल इंसानों को किसी महिला से प्रेरणा मिलती है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट जब अपनी पहली पत्नी जोसेफिन से प्रेरणा लेते थे तब वो सफल थे, लेकिन जब उन्होंने उसे छोड़ अपनी दूसरी शादी की तब वो उनका पतन शुरू हो गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां इतिहास में पड़ी हुई हैं। स्टेप 11, सबकॉन्शियस माइंड। हमने पहले भी बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे थॉट्स को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें होना जरूरी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिहेवियर और बिलीव्स बनाता है। ये जिस बात पर अटूट विश्वास करता है हमारे बिहेवियर के जरिए उसे सच बनाने लगता है। हमारी सारी आदतों को यही कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम इसे सक्सेस हैबिट्स की ट्रेनिंग दें तो हमारे लिए सफलता बहुत आसान और स्थायी हो जाती है। स्टेप 12, ब्रेन। इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल चीज सिर्फ ब्रेन है, इसीलिए इसे हमेशा अपडेट रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग सिस्टम सही से काम करता रहे। अपने ब्रेन को हमेशा डेवलप करते रहें। नकारात्मक विचारों से बचें और इसे फ्रेश करते रहें। स्टेप 13, सिक्स सेंस। राइटर बताते हैं कि पहले 12 स्टेप्स आपको फॉलो करना अनिवार्य है। इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले 12 स्टेप के बाद ही इसे यूज किया जा सकता है। छठी इंद्रिय ही वह रचनात्मक और कल्पनात्मक शक्ति है जिनके द्वारा विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इसे मेडिटेशन के जरिए एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर आप इसकी फिजिकल, ऑडियो, ई बुक अगर खरीदना चाहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप इन 13 स्टेप को फॉलो करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सजेशन कमेंट करें। इस तरह की बुक समरीज, स्टोरीज, कोट्स, लेसन, नॉलेज एंड रिव्यूज के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
हमसे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। इसे गूगल पर पढ़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।